शिव की भक्ति में लीन। शिव की भक्ति में लीन श्याम बाबा भी बहुत थे। तभी उन्हें शिव और शक्ति ने 3 बाण दिए। 3 बाणधारी कहलाए शिव की कृपा से श्याम बाबा। और जब वो श्याम बाबा 3 बाण लेकर महाभारत की रणभूमि में जा रहे तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि अगर ये बबरीक आ गए तो युद्ध का जो है वो पासा ही पलट जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने शिव और शक्ति की दी हुई 3 बाण वहीं पर ही अपने पैर के नीचे पीपल के पत्ते पे उस शक्ति को चलवा दिया ताकि बबरीक शक्तिहीन हो जाए। लेकिन बबरीक की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप ही शांबा उस शीश को दे दिया। और शीश की जो शीश था उसमें जान डाल दी, अपना ही पूरा अपनी शक्ति डाल दी। तो बाबा का जो शिव है वो बाबा का जो शीश है तो वो एक साधारण शीश नहीं है। समझो उसमें भगवान श्री कृष्ण की शक्ति समाई हुई है, भगवान शिव की शक्ति समाई हुई है और शक्ति भी समाई हुई है। तभी तो कलयुग में हारे का सहारा बनता है। तो आज मैं ऐसे ही सुबेरे बैठी थी तो आज मेरे अंदर से बाबा का एक शिव की शक्ति से एक भाव निकला, कितना प्यारा है मेरा श्याम बाबा, कितना प्यारा है मेरा श्याम बाबा कि उसके चरणों में मैं सो जाऊं। कितना प्यारा है मेरा श्याम बाबा कि उसके चरणों में मैं सो जाऊं। कितना सुंदर है रूप तेरा श्याम बाबा कि तेरे रूप में मैं खो जाऊं। कितने सुंदर हैं ये 2 नैना कि तेरे 2 नैना में मैं खो जाऊं। इतना घुंघराले तेरे बाल हैं, इतने घुंघराले तेरे केश हैं कि इन घुंघराले केश की में जो लटकने हैं उसमें मैं गुम हो जाऊं। और इतना सुंदर तेरा पीताम्बर है, इतना सुंदर तेरा मुकुट है, इतने सुंदर तेरा जो पीला पागंबर है, तेरा इतने सुंदर तेरा जो सौंदर्यता से भरपूर तेरा जो रूप है उस रूप में मैं खो जाऊं। महाभारत की रणभूमि में दान दिया था श्री कृष्ण को अपना शीश। 3 बाण की शक्ति को तूने श्री कृष्ण के पैरों में पीपल के पत्तों में छेद दिया था। इतनी शक्ति है तेरे शीश में कि तूने उसी समय बाबा श्री कृष्ण को अपना शीश काटकर उसके चरणों में समर्पित कर दिया था। तो हम क्यों ना भक्त तेरे चरणों में समर्पित हो जाए। जैसे तूने श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होकर अपना शीश दान दिया था, ऐसे ही हम तुझ में समर्पित होकर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दें ताकि तेरी जो शक्ति है, तेरे शीश में भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, शिव की शक्ति है और शक्ति की शक्ति है। तो समझो कितनी शक्तिशाली है तेरा शीश। कोई इस शीश को समझे ना समझे, जो तेरा भक्त तेरे शीश की शक्ति को जान गया, पहचान गया, वो तेरे शीश से ही ध्याएगा, तुझे तेरे शीश की शक्ति से ही ध्याएगा। चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ आ जाए, चाहे कितने ही संघर्ष आ जाए, और वो उन संघर्षों को पार करता चला जाएगा। क्योंकि तेरे हाथ है ना पैर हैं, लेकिन तेरा आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा ही रहेगा। क्योंकि तू सजीव है। तेरे जो 2 हाथ है वो श्री कृष्ण के हैं, 2 जो तेरे पैर हैं वो श्री कृष्ण के हैं, तेरा जो धड़ है वो भी श्री कृष्ण का ही दिया हुआ है। तो तू तो शीश में ही सब कुछ समाया हुआ है। तो तेरी शक्ति में इतनी भक्ति है कि हम तुझ में ही खो जाएं, हम तेरे चरणों में ही खो जाएं, हम तेरे रूप में ही खो जाएं। क्योंकि तेरे शीश में इतनी शक्ति है कि हम तुझ में ही गुम हो जाएं। ये एक भक्त की जुबानी है। और बाबा की भक्ति जो पा लेता है, बाबा की शक्ति को जो पा लेता है, वो बाबा की कृपा से ही पाता है और बाबा की कृपा से ही उसे प्राप्त करता है। क्योंकि ये भी एक साधारण वो नहीं है कि हर कोई बाबा के शीश की महत्ता को समझ पाए, हर कोई बाबा की शीश की शक्ति को समझ पाए। आजकल इतने बड़े बड़े कलाकार हो रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने शीश के जरिए अपना एक आजीविका का
दरिया बना रखा है बाबा के शीश को, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि बाबा के शीश में कितनी शक्ति है, बाबा के शीश में कितनी भक्ति है। ये इसके लिए हमें बाबा के शीश को, बबरीक को पहचानना होगा कि बबरीक ने क्या क्या तपस्या करी थी भगवान शिव की शक्ति और शक्ति की शक्ति को पाने के लिए। कोई असाधारण बात नहीं है कि शिव और शक्ति ने बबरीक को 3 बाण दिए थे, और उस 3 बाण को देखकर भगवान कृष्ण भी घबरा गए थे कि अगर ये बबरीक आ गया तो महाभारत के युद्ध का क्या होगा। तो भगवान कृष्ण ने भी रूप धरकर, ब्राह्मण का रूप धरकर उस शक्ति को अपने 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 आप में ही समा लिया, और उसी शक्ति को उन्होंने शीश, बबरी के शीश में समर्पित कर दिया, जो आज कलयुग में खाटू बाबा के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।